पिछले एपिसोड में मैंने तांगसन को सोलैंड के राइटर की उपाधि दे दी थी, जिसके बाद तांगसन ने अपने सोलबोन स्किल का यूज़ करके विन सोल्कन के चीफ को इंजर्ड कर दिया था। तांगसन के फ्रेंड्स तांगसन को असिस्ट करने के लिए एनिमी टीम पर अटैक कर देते हैं। दामुबाई तो मैरी कॉम की तरह एनिमीज पर पंचेस बरसा रहा था। बी और जुकेंगे भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। बिया एनिमी को अपनी लाइटनिंग का स्वाद चखा रही थी, तभी वहाँ पर होलिना तांगसन के ऊपर अपने फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके अटैक कर देती है, लेकिन तांगसन खुद को इस अटैक से बचा लेता है। लेकिन होलिना के अटैक से तियान एम्पायर के सोल्जर्स मारे जाते हैं। तांगसन की नज़र होलिना की तरफ जाती है, जो कि अपने साथ कई सारे ग्रैंड सोलन मास्टर और ग्रेट सोलन मास्टर के स्ट्रॉन्ग लाइनअप को लेकर आ रही थी। तभी तांगसन कुछ अजीब सा फील करता है। वह दूर से आ रही होलिना की पावर को सेंस कर पा रहा था। वह बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि पिछली बार जब तांगसन होलिना से स्टार 2 ग्रेट फॉरेस्ट में मिला था, तब होलिना एक ग्रैंड सोलन मास्टर बन गई थी। लेकिन उसकी अभी की स्ट्रेंथ एक बिग ग्रैंड सोलन मास्टर जितनी है। तांगसन होलिना की इन टेरिफाइंग अचीवमेंट को देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। अब जैसे ही होलिना तांगसन के पास पहुंचती है, वह अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देती है। तांगसन सिल्क और ट्राइडेंट का यूज़ करके होलिना के अटैक को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसकी नज़र होलिना और बाकी के ग्रैंड सोलन मास्टर पर पड़ती है। होलिना तांगसन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपनी इनर डोमेन को रिलीज़ कर देती है। हर तरफ रेड मिस्ट फैल जाती है। तांगसन अपने स्पिरिट पावर का यूज़ करके उस रेड मिस्ट के अंदर होलिना को खोजने लगता है। तांगसन को रेड मिस्ट के अंदर फंसा हुआ देख तांगसन के फ्रेंड्स टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि पास्ट में वे इस स्किल को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तांगसन को मुसीबत में देख पॉइजन मास्टर और एल्डर यांगवुदी उसकी हेल्प करने जाने लगते हैं, लेकिन तभी स्नेक लेंस मास्टर यांगवुदी का रास्ता रोक लेते हैं और ब्लॉकफिश मास्टर पॉइजन मास्टर का रास्ता रोक लेते हैं। स्नेक लेंस मास्टर यांगवुदी से कहते हैं, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। अब जैसे ही दामुबाई जुचेन तांगसन की हेल्प करने जाने लगते हैं, तभी ब्लैक टाइगर टाइप के चीफ और सेक्रेट टाइगर टाइप के चीफ उनका रास्ता रोक लेते हैं। इसके बाद एडाउंटेड लेपर्ड और ग्रैंड बियर मास्टर बाकी श्रेक का रास्ता रोक लेते हैं। कोई भी तांगसन की हेल्प करने के लिए आगे नहीं जा पाता है। दूर से बैटलफील्ड पर नज़र रख रहे मास्टर जीलोंग कहते हैं, किंग लान हावांग ने न सिर्फ एलिफेंट आर्मर टाइप के चीफ को मारा है, बल्कि उन्होंने विंसर टाइप के चीफ को भी सीरियसली इंजर्ड कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने एनिमी की घुड़सवार सेना के डिफेंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे हमारी सेना का मोरल फिर से हाई हो गया है। लेकिन मास्टर सोलम्पाई ने इन लान हावाओं को घेर लिया है, जिस वजह से वे बहुत बड़े खतरे में फंस गए हैं। यह सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, होलिना अच्छे से जानती है कि तांगसन हमारी सेना का मेन हेड है। अगर वह तांगसन को मारने में कामयाब हो जाती है तो हमारी सेना का मोरल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ज़ुबैंग भी अपने बेस्ट सोल मास्टर खो देंगे, इसलिए वह तांगसन को मारने के लिए सब कुछ करेगी। मास्टर जीलोंग तांगसन को बचाने के लिए रीइंफोर्समेंट भेजना चाहते थे, लेकिन ग्रैंड मास्टर मार्शल को रोक लेते हैं। उन्हें तांगसन पर भरोसा था। तांगसन ने इस बारे में पहले ही सोच रखा होगा। मार्शल ग्रैंड मास्टर के पास समझ जाते हैं। वे तियान एम्पायर की सेना को एनिमी की घुड़सवार सेना पर अटैक करने कहते हैं। मार्शल का आदेश पाकर तियान एम्पायर की सेना अटैक करने चली जाती है। ब्लैक टाइगर टाइप के चीफ इतनी बड़ी सेना को आते देख डर जाते हैं। कुछ देर बाद एक सोल्जर मार्शल को रिपोर्ट देता और कहता है, हमारी सेना ने दुश्मन की घुड़सवार सेना को ख़त्म कर दिया है। अब हमारी सेना 10 मील आगे बढ़ रही है। सोल्जर की बात सुनकर मार्शल बहुत खुश हो जाते हैं।
लेकिन ग्रैंड मास्टर को तांगसन की चिंता हो रही थी। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि हुलिना के डोमेन में फंसा हुआ था। तांगसन मन में कहता है हुलिना की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक पीक लेवल का ग्रैंड सोलर मास्टर भी अब उसे मैच नहीं कर सकता है। लेकिन तांगसन के पास वास्ट स्कल है, जिस वजह से वह हुलिना के इस डोमेन के अंदर सब कुछ देख पा रहा है। हुलिना डोमेन के अंदर तांगसन के ऊपर अटैक करती है। वह अपनी सक्सेसफुल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक करती है। तांगसन हुलिना के अटैक को देख लेता है। वह अपने किलर्स का हैमर को बाहर निकाल कर हुलिना के अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन तभी हुलिना अपनी राइट आर्म सोलबेंट स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देती है, जिसे तांगसन हाउतियन नॉन एक्सट्रीम के ब्रोकन करेक्टर का यूज़ करके डिस्ट्रॉय कर देता है। तांगसन हुलिना की इस डोमेन की पावर को देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वह इस डोमेन के अंदर कोल्ड चिलिंग एनर्जी को सेंस कर पा रहा था। हुलिना कहती है ये मेरी नेट डोमेन और डेथ कोड डोमेन की कंबाइंड डोमेन है। इसके अंदर तुम्हारी सोल पावर और मेंटल पावर 50% तक कम हो गई है। तांगसन, आज मैं हम दोनों के बीच के ग्रजेस को ख़त्म कर दूंगी। इतना कहने के बाद हुलिना अपनी एड से सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक करती है। तांगसन अपनी लेफ्ट आर्म सोल बॉन्ड स्किल का यूज़ करके हुलिना के अटैक पर काउंटर अटैक कर देता है। लेकिन हुलिना तांगसन को पूरी तरह से सप्रेस कर देती है, जिस वजह से हुलिना का अटैक तांगसन को हिट करता है, जिस वजह से तांगसन इंजर्ड हो जाता है। इधर डोमेन के बाहर खड़ी निंगरोंग तांगसन के लिए चिंता कर रही थी, क्योंकि वह इस डोमेन की वजह से तांगसन को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। दामुबाई निंगरोंग को चिंता ना करने कहता है। वह उसे तांगसन पर भरोसा रखने कहता है और कहता है तांगसन इसे हैंडल कर लेगा। सभी लोग प्लान के अनुसार चलो। अगर गलती से तांगसन हर्ट हो जाता है तो तुम सबसे पहले उसकी हेल्प करना। निंगरोंग दामुबाई की बात मान जाती है। इसके बाद ब्लैक टाइगर मास्टर और सैक्रेड ड्रैगन मास्टर अपने अपने मास्टर्स को रिलीज़ करके फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। दामुबाई और जोजेजिंग उन दोनों को रोकने चले जाते हैं। दामुबाई ऑस्कर, मोटू और निंगरोंग को बाकी के पावरफुल मास्टर्स को हैंडल करने कहते हैं। सभी दामुबाई की बात मानकर अपने मास्टर्स फॉर्म रिलीज़ कर देते हैं। शावो अपनी मार्शल बाहर निकल कर फाइट के लिए रेडी हो जाती है। दामुबाई कहता है अभी तांगसन फाइट में उलझा हुआ है, इसलिए वह ऑर्डर नहीं दे सकता है। इसलिए हमें ही इन पावरफुल मार्शल्स को हैंडल करना होगा। तांगसन बैटलफील्ड को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए हमें इन ग्रैंड सोलर मास्टर के साथ फाइट के दौरान केयरफुल रहना होगा। सभी ये बात ध्यान रखना कि हमें जितने हो सके उतने पावरफुल मास्टर्स को मारना है। सभी स्ट्राइक डेविल दामुबाई की बात मान जाते हैं। इसके बाद पॉइजन मास्टर और एल्डर यांगबुदी अपने पुराने ओपोनेंट ब्लॉफिश मास्टर और स्नेकलेस मास्टर से भिड़ने चले जाते हैं। अब स्नेकलेस मास्टर भी यांगबुदी के साथ फाइट करने के रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि हुलिना के डोमेन में फंसा हुआ था। हुलिना के अटैक की वजह से तांगसन इंजर्ड हो गया था। हुलिना अब तांगसन को ख़त्म करने के लिए अपने स्किल का यूज़ करके तांगसन को ट्रैप कर देती है, जिसके बाद अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक करने लगती है। तांगसन मन में कहता है हुलिना के डोमेन के अंदर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी एबिलिटीज़ पूरी तरह से सप्रेस हो गई हैं, यहाँ तक कि मैं निंगरोंग का सपोर्ट भी नहीं ले पा रहा हूँ। इस डोमेन के अंदर मेरे पास डिसएडवांटेज है, मुझे इस डेडलॉक को तोड़ना ही होगा। इतना कहने के बाद तांगसन अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज़ करने लगता है और अपनी पर्पल डेमन का यूज़ करके हुलिना पर स्पिरिचुअल शॉक से अटैक करता है। तांगसन के स्पिरिचुअल अटैक की वजह से हुलिना अपना अटैक नहीं कर पाती है। इसके बाद तांगसन अपने ब्लू स्फीयर डोमेन को रिलीज़ कर देता है, लेकिन तांगसन हुलिना के डोमेन को
पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर पाता है। होलिना तांगसन की तारीफ करती और कहती है, तुम्हारे मेंटल अटैक ने मेरी मेंटल पावर को अफेक्ट किया है। तुम सच में एक एडमायरेबल पर्सन हो, लेकिन तुम मेरे डोमेन को सप्रेस नहीं कर सकते। तांगसन सी वर्ड लाइट का यूज़ करता है, जिससे तांगसन का डोमेन बड़ा होने लगता है। होलिना की डोमेन सप्रेस होने लगती है। होलिना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। होलिना के डोमेन के हटते ही निंगरोंग तांगसन को सपोर्ट करती है। तांगसन कहता है, मैंने भले ही होलिना के डोमेन को सप्रेस कर दिया है, लेकिन मैं उसके अटैक की वजह से इंजर्ड हो गया हूँ। होलिना तांगसन से कहती है, भले ही तुमने मेरे डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन तुम अपने हार के परिणाम को बदल नहीं सकते। बहुत जल्द हमारी सेना का बैकअप यहाँ पहुँच जाएगा, जिसके बाद हमारी आर्मी तुम सभी को सप्रेस करेगी। होलिना की बात सुनकर तांगसन बैटलफील्ड को ऑब्जर्व करने लगता है, जहाँ पर स्टीन बुकलैन और फायर पैंथर क्लैन के मेंबर्स तियानदानी पर कहर बरसा रहे थे। मार्शल कहते हैं, मार्शल एम्पायर के 2 और सपोर्टिव क्लैन यहाँ पर आ गए हैं। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इस बैकअप टीम की वजह से हमारी आर्मी 30 मील पीछे आ चुकी है। बैटलफील्ड की सिचुएशन को देख मार्शल टेंशन में आ जाते हैं। ग्रैंड मास्टर ने एनिमी के बैकअप सोल मास्टर्स को ब्लॉक करने के लिए पहले ही प्लानिंग कर ली थी। वे तांगक्लान की तांग आर्मी को कमांड देते कहते हैं, हॉल ऑफ एजिलिटी को छोड़कर सभी सोल मास्टर्स स्टीम बुकलैन और फायर पैथर क्लैन को आगे बढ़ने से रोकें। ग्रैंड मास्टर का ऑर्डर मिलते ही तांगक्लान के सोल मास्टर अपने स्पिरिट को रिलीज करके फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। एल्डर राइनो तो इस फाइट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद कीबो एम्बर टाइप के सोल मास्टर्स अपनी मास्टर सोल को रिलीज करके तांगा के सोल मास्टर्स को असिस्ट करने लगते हैं। कीबो एम्बर टाइप से सपोर्ट पाकर तांगक्लान के सोल मास्टर्स फाइट करने चले जाते हैं। हॉल ऑफ एजिलिटी के सोल मास्टर्स उन्हें असिस्ट करने उनके साथ जाते हैं। शेक डेविल्स भी अब बैकअप को आता देख एनिमी टीम के पावरफुल सोल मास्टर के साथ भिड़ने चले जाते हैं। मा होंगजुन फायर पैथर क्लैन के चीफ के साथ फाइट करने चले जाता है, क्योंकि उन दोनों के पास फायर एट्रीब्यूट है। इसलिए मोटो उसे कूटना चाहता था। वास्कर से स्टीन बुकैन के चीफ के साथ फाइट करने कहता है। ऑस्कर मान जाता है और मोटो से कहता है, चलो देखते हैं कौन अपने ओपोनेंट को सबसे पहले हराता है। इतना कहने के बाद ऑस्कर दामोबाई की मास्टर सोल को कॉपी कर लेता है और दामोबाई की 6th सोल स्किल वाइट टाइगर इनहेलेशन का यूज़ करके अटैक कर देता है। ऑस्कर का अटैक स्टीन बुकलैन के डिफेंस से टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद ऑस्कर मास्टर सोल फॉर्म का यूज़ करके वह स्टीन बुकलैन के चीफ की मास्टर सोल का सींग पकड़कर उसे पटकने लगता है। इधर दूसरी तरफ मा होंगजुन अपनी राइट आर्म सोल बंस का यूज़ करके फायर पैंथर क्लैन के चीफ पर अटैक कर देता है, जिस पर फायर पैंथर क्लैन के चीफ मोटो के अटैक पर काउंटर अटैक कर देते हैं। इधर स्नेकलेस मास्टर यंगस्टर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। वे कहते हैं, ये मुट्ठी पर नौजवान हमारे सोल मास्टर्स को रोकेंगे, क्या तुम लोग सपने देख रहे हो? यांग वुडी इस पर रिप्लाई देते और कहते हैं, नई जनरेशन पुराने से कहीं बेहतर है। तुम अपनी घटिया बातों को अपने साथ अपनी कब्र में ले जाना। इतना कहने के बाद यांग वुडी स्नेक लांस मास्टर पर अटैक कर देते हैं। स्नेक लांस मास्टर यांग वुडी पर अपने 5th सोल स्किल का यूज़ करके काउंटर अटैक करते हैं। ये दोनों सोल मास्टर पूरी जान लगाकर एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। उसके बाद हम पॉइजन मास्टर और ब्लॉफिस मास्टर को देखते हैं। पॉइजन मास्टर ब्लॉफिस मास्टर को ताना मारते हुए कहते हैं, हमारी पिछली लड़ाई के बाद तुम्हें रिकवर होने में 1 साल का समय लग गया है। ब्लॉफिस मास्टर चिढ़ते हैं और कहते हैं, हमारी पिछली फाइट का कोई नतीजा नहीं निकला था, लेकिन इस बार मैं या तो तुम्हें मारूंगा या तुम्हारे हाथों मारा जाऊंगा। इतना कहने के बाद ब्लॉफिस मास्टर अपने मास्टर सोल फॉर्म का यूज़ करके पॉइजन मास्टर को शक करने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद हम डेविल बियर मास्टर को देखते हैं, जो कि तियान एम्पायर की सेना पर कहर बरसा रहे थे। डेविल बियर मास्टर
बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। उनके अटैक को तियान एम्पायर की सेना रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। कुछ सोल्जर डेविल बियर मास्टर पर आके गोले बरसाने लगते हैं, लेकिन डेविल बियर मास्टर उन वेपन सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद डाउन चेंग अपने मास्टर्स ऑफ फ्यूजन स्किल का यूज़ करते हैं, जिस पर ब्लैक टाइगर टेक के चीफ अपनी मास्टर्स फॉर्म का यूज़ करते हैं। जिसके बाद सेक्रेट ड्रैगन मास्टर अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके अटैक कर देते हैं। ये देखकर निंगलोंग डोंग दाम को सपोर्ट करती है और उसके सभी एट्रीब्यूट्स को इंक्रीज करती है। निंगलोंग का सपोर्ट मिलने के बाद दाम ब्लैक टाइगर मास्टर पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हम एक सोल्जर को देखते हैं जो डेविल मास्टर पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। डेविल बियर मास्टर गुस्से से उस सोल्जर पर अपने पंजे से अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी शाबू टेलीपोर्ट करके उस सोल्जर के आगे आ जाती है और अपनी फोर्थ सोल स्किल इनविंसिबल गोल्डन शील्ड से डेविल बियर मास्टर के अटैक को ब्लॉक कर देती है। डेविल बियर मास्टर शाओ से कहते हैं, छोटे बच्चे, तुम्हें मुझे अपना ओपोनेंट चूज़ नहीं करना चाहिए था। शाओ डेविल बियर मास्टर की बातों को इग्नोर करती है और उसके ऊपर लात और गुस्से बरसाने लगती है, लेकिन शाओ के अटैक का डेविल बियर मास्टर पर कुछ खास असर नहीं पड़ता। शाओ जानती थी कि डेविल बियर मास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल और फियर्स हैं, इसलिए उनसे हेड ऑन फाइट नहीं लड़ सकती। इसलिए शाओ टेलीपोर्ट करके डेविल बियर मास्टर के पीछे आ जाती है और उसे चिढ़ाने लगती है और कहती है, स्टूपिड बियर, अगर तुम मुझे पकड़ लेते हो तो मैं तुम्हें खाने के लिए फिश दूंगी। इतना कहने के बाद शाओ डेविल बियर मास्टर पर अटैक करने लगती है। शाओ बार बार टेलीपोर्ट करके अपनी लोकेशन चेंज करती है और डेविल बियर मास्टर पर अटैक करती है, लेकिन डेविल बियर मास्टर पर शाओ के अटैक का कोई असर नहीं होता। डेविल बियर मास्टर शाओ पर अटैक कर देते हैं और शाओ टेलीपोर्ट करके उनके अटैक को डॉज कर लेती है। इसके बाद शाओ अपनी मास्टर सोल फॉर्म को रिलीज़ करती है, जिसके बाद अपने 7 सोल स्किल का यूज़ करके अपने क्लोन्स बना लेती है। अब वहाँ टोटल 7 शाओ थे। वे सातों डेविल बियर मास्टर पर अटैक कर देते हैं। डेविल बियर मास्टर इतनी सारी शाओ को देख कंफ्यूज हो जाते हैं। शाओ और उसके सभी क्लोन्स डेविल बियर मास्टर पर स्पीड से अटैक करने लगते हैं। वे उसे चिढ़ा भी रहे थे। डेविल बियर मास्टर भी अब गुस्सा हो जाते हैं और एक ज़ोरदार एक्सप्लोसिव अटैक कर देते हैं। उस अटैक की वजह से शाओ के सभी क्लोन खत्म हो जाते हैं, जबकि असली शाओ इस अटैक फोर्स की वजह से दूर जाकर गिरती है। डेविल बियर मास्टर इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और शाओ पर अटैक करते हैं, लेकिन शाओ इनविंसिबल गोल्डन शील्ड से उनके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। इसके बाद शाओ डेविल बियर मास्टर के साथ कॉम्बैट फाइट करने लगती है और टेलीपोर्ट होकर डेविल बियर मास्टर पर अटैक कर रही थी, लेकिन उसके अटैक का डेविल बियर मास्टर पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा था। अब डेविल बियर मास्टर शाओ को मजाक उड़ाते और कहते हैं, छोटी बच्ची, क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रही हो। इसके बाद डेविल बियर मास्टर शाओ पर अटैक करते हैं, लेकिन शाओ टेलीपोर्ट होकर उनके अटैक को डॉज कर लेती है। इसके बाद डेविल बियर मास्टर शाओ का पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी शाओ टेलीपोर्ट होकर डेविल बियर मास्टर के पीछे आ जाती है और अपने फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके डेविल बियर मास्टर को सॉफ्ट बोन लॉक में फंसा लेती है। लेकिन डेविल बियर मास्टर एक ग्रैंड सोलन मास्टर थे। वे आसानी से शाओ की स्किल को ख़त्म कर देते हैं और शाओ का पैर पकड़कर उसे ज़मीन पर पटकने लगते हैं, लेकिन तभी शाओ अपने सिक्स्थ सोल स्किल का यूज़ करके अपनी बॉडी को ट्रांसप्लांट कर देती है, जिस वजह से शाओ की बॉडी हर तरह के फिजिकल अटैक से इम्यून हो जाती है। इसके बाद शाओ टेलीपोर्ट होकर डेविल बियर मास्टर से दूर हो जाती है, लेकिन डेविल बियर मास्टर शाओ का पीछा नहीं छोड़ते। शाओ उनसे बचते हुए मास्टर सोल एम्पायर के सोल्जर्स के बीच पहुंच जाती है, जिसके बाद वह अपनी सेकंड सोल स्किल चार्म को यूज़ करके उन सभी सोल्जर्स को मोहित हो जाते हैं और डेविल बियर मास्टर को घेरने लगते हैं। ये देखकर डेविल बियर मास्टर गुस्से में उन सभी सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर सोल्जर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी, इसलिए वे अपने फिर से सोल स्किल का यूज़ करके मीटियोर्स की बारिश कर देते हैं।
मीटियोर्स गिरने की वजह से बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। कुछ मीटियोर्स शव पर भी गिरने लगते हैं, लेकिन शाबू टेलीपोर्ट होकर उन मीटियोर्स को डॉज करने लगती है। मास्टर जी लॉन्ग बैटलफील्ड की सिचुएशन देख टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद हम बाकी के ट्रैक को देखते हैं, जो कि एनिमी पर कहर बरसा रहे थे। स्टीन क्लैन और फायर पैंथर क्लैन के मेंबर्स को आगे बढ़ता देख मार्शल कहते हैं, एनिमी टीम के सोल मास्टर हमारे अटैक रेंज में पहुंचने वाले हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, हम इसी का इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद ग्रैंड मास्टर सोल मास्टर को इशारा देने के लिए एक सोल्जर से फ्लेम रॉकेट रिलीज करवाते हैं। ग्रैंड मास्टर का इशारा मिलते ही ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर अपने स्वॉर्ड ऑफ 7 किलर के साथ आसमान में चले जाते हैं। चीफ निंग उन्हें सपोर्ट करते हैं। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर की पावर की वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, जिसे देखकर कुछ देर के लिए एनिमी टीम के स्वॉर्ड मास्टर थम से जाते हैं, लेकिन वे इसे इग्नोर करके फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर अपने 7 किलर स्वॉर्ड से स्टेन क्लैन और फायर पैंथर क्लैन पर अटैक कर देते हैं। आसमान से बहुत बड़ी स्वॉर्ड नीचे गिरने लगती है, जिसे देखकर स्टीम क्लैन और फायर पैंथर क्लैन के डिसिपल उल्टे पैर भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही 7 किलर स्वॉर्ड उस मास्टर के ऊपर गिरती है, तो इसके झटके मात्र से स्टीम क्लैन और फायर पैंथर क्लैन के 1000 से भी ज़्यादा सोल मास्टर्स मर जाते हैं। ये देखकर तांगसन और हुलिना शॉक हो जाते हैं। मास्टर जी लॉन्ग इतने स्ट्रॉन्ग सोलो अटैक को देख बहुत खुश हो जाते हैं। स्वॉर्ड मास्टर के एक ही अटैक से स्टीम बुकलैन और फायर पैंथर क्लैन के 1000 से भी ज़्यादा सोलो मास्टर मार जाते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं। इसके बाद ग्रैंड मास्टर तांग आर्मी को गॉडली तुझे क्रॉसबो से अटैक करने कहते हैं। आदेश मिलते ही तांग आर्मी गॉडली तुझे क्रॉसबो से अटैक कर देते हैं। अपनी तरफ इतने सारे एरोस को आते देख स्टीम बुकलैन और फायर पैंथर क्लैन के मेंबर्स अपने डिफेंसिव सोल स्किल का यूज़ करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, लेकिन तांग आर्मी लगातार उन पर अटैक करते जा रही थी। उनके कंटिन्यू अटैक से एनिमी का डिफेंस टूट जाता है। तांग आर्मी के अटैक की वजह से स्टीम बुकलैन और फायर पैंथर क्लैन के सैकड़ों सोल मास्टर्स मारे जाते हैं। दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करने का फल इन्हें मिल चुका था। इसके बाद तांग से लड़ रही हुलिना अपने मन में कहती है, स्वॉर्ड मास्टर चाइजिन ने स्टीन बुकलैन और फायर पैंथर क्लैन को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। तियान नैपा ने जानबूझकर स्टीन बुकलैन और फायर पैंथर क्लैन को अपने करीब आने दिया। इस तरह की रणनीति बनाना ग्रैंड मास्टर की रियल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। इसके बाद हुलिना अपनी टेल से तांगसन पर अटैक करके उसे दूर कर देती है, जिसके बाद वह तांगसन पर अपनी लेफ्ट लेग सोलबन स्किल का यूज़ करके अटैक कर देती है। यह देखकर तांगसन अपने डबल लेग से हुलिना के अटैक पर काउंटर अटैक कर देता है। इसके बाद तांगसन अपनी टाइटन लेफ्ट आर्म सोलबन स्किल का यूज़ करके हुलिना पर यूनिवर्सल बॉम्ब से अटैक कर देता है। ये देखकर हुलिना अपनी एट सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन के अटैक पर काउंटर अटैक करती है। 2 सेंचुरी मिलेनियम सोल स्किल टकराने की वजह से वह बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसके इफेक्ट से बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। तियान पैर के सोल्जर्स डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाकर खुद को इन एनर्जी वेव से बचा लेते हैं। इसके बाद हम एडर हॉर्नेट लेपर्ड को देखते हैं, जो कि तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। इधर हुलिना तांगसन के अटैक को ब्लॉक करते हुए कहती है, तुम मेरे अटैक को निंगरोंग के सपोर्ट की वजह से सप्रेस कर पा रही हो, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक तुम उसका सपोर्ट नहीं ले पाओगे। हुलिना की बात सुनकर तांगसन शॉक हो जाता है। वह अपनी मेंटल पावर का यूज़ करके निंगरोंग की तरफ बढ़ रहे खतरे का पता लगाने लगता है। जैसे ही तांगसन को पता चलता है कि एडर हॉन्टेड लेपर्ड निंगरोंग की तरफ बढ़ रहे हैं, वह घबरा जाता है। वह निंगरोंग को खतरे का संकेत देता है। इसके बाद हम एडर हॉन्टेड लेपर्ड को देखते हैं, जो कि तेज़ी से तियान आर्मी के बीच से निंगरोंग की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही एडर हॉन्टेड लेपर्ड निंगरोंग के पास बने,
डिफेंसिव फॉर्मेशन के पास पहुंचते हैं। बाई चांस जियांग उन्हें नोटिस कर लेती है। वह तांग आर्मी को अलर्ट करती है। एनिमी को आता देख तांग आर्मी उस पर अटैक करने के रेडी हो जाते हैं, लेकिन एल्डर हॉटेड लेपर्ड फुल स्पीड में तांग आर्मी के डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर सभी स्ट्राइक डेविल्स घबरा जाते हैं। एल्डर हॉटेड लेपर्ड फुल स्पीड में तांग आर्मी पर अटैक करके उन्हें ख़त्म करने लगते हैं। इसके बाद वे मौका देखकर निंगरोंग पर भी अटैक कर देते हैं। वे निंगरोंग से कहते हैं, तुम्हारे सपोर्ट के बिना तियांदो आर्मी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। जैसे ही एल्डर हॉटेड लेपर्ड निंगरोंग पर अटैक करते हैं, वे निंगरोंग की जियोबॉलाइट के डिफेंसिव बेस से टकराकर दूर गिर जाते हैं। एल्डर हॉटेड लेपर्ड शॉक हो जाते हैं। इसके बाद हम मार्शल एम्पायर के एजिलिटी टाइप के सोल मास्टर को देखते हैं, जिन्होंने कीबा एम्बर ट्राइब के डिसाइपल्स पर अटैक कर दिया था। लेकिन चीफ निंग और ग्रैंड बोन मास्टर उन सभी सोल मास्टर्स को नरक का रास्ता दिखा देते हैं। चीफ निंग कहते हैं, यह पहली बार है जब मैंने निंगरोंग की 8 सोल स्किल जियोबॉलाइट प्रोटेक्शन को देखा है, जो किसी भी हमले को बिना टूटे 9 बार झेल सकता है। लेकिन इस स्किल को यूज़ करने के दौरान निंगरोंग अपनी बाकी स्किल का यूज़ नहीं कर सकती है। वह जैसे जैसे अटैक से झेलती जाएगी, उसकी जियोबॉलाइट की प्रोटेक्शन कमज़ोर होती जाएगी। बोन मास्टर कहते हैं, मैंने कई बार ग्रैंड घोस्ट मास्टर से फाइट की है। उनकी मास्टर सोल हॉन्टेड लेपर्ड की है। उनके अटैक बहुत ज़्यादा फास्ट और पावरफुल हैं। उनके अजीबोगरीब अटैक से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे डर है निंगरोंग की जियोबॉलाइट उनके फास्ट अटैक को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं झेल पाएगी। एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड निंगरोंग को अपने अटैक से बचते देख हैरान हो जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि निंगरोंग के पास एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। वे निंगरोंग के डिफेंस को तोड़ने के लिए अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके निंगरोंग पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से निंगरोंग के चारों तरफ तूफान उठने लगता है, जिसमें एक घोस्ट लेपर्ड फुल स्पीड में निंगरोंग के डिफेंस को तोड़ने लगता है। निंगरोंग एल्डर हॉटेड लेपर्ड के फास्ट अटैक को देख शॉक हो जाती है। उसका डिफेंस भी एल्डर हॉटेड लेपर्ड के हर एक अटैक के साथ कमज़ोर होते जा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका डिफेंस टूट जाएगा। एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तियांदो एम्पायर के सोल्जर्स उस तूफान के अंदर खींचे चले जाते हैं। एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड कहते हैं, निंगरोंग से कहते हैं, मैं भी देखता हूँ कब तक तुम मुझसे छुपती हो। ये मत भूलना, तुम्हारे सपोर्ट के बिना तुम्हारे फ्रेंड्स की जान खतरे में आ जाएगी। अब यहाँ घोस्ट लेपर्ड मास्टर 100% सही थे, क्योंकि निंगरोंग की सपोर्ट के बिना तांग और उसके फ्रेंड्स कमज़ोर पड़ रहे थे। एनिमी के पावरफुल मास्टर्स उन्हें सरप्राइज करते जा रहे थे। स्ट्राइक डेविल्स बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। एल्डर यांग बुदी और पॉइजन मास्टर भी अपने ओपोनेंट्स के आगे कमज़ोर पड़ते नजर आ रहे थे। तांग सन बटर सिचुएशन को देख मन में कहता है, एनिमी के पावरफुल मास्टर्स हमें सरप्राइज करते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पीछे की आर्मी एनिमी पर अटैक नहीं कर पाएगी। वुलिना मार्शल एम्पायर को जीतते हुए देख खुश हो जाती है और अपने अटैक से तांग सन को सरप्राइज करने लगती है। इसके बाद हम निंगरोंग को देखते हैं, जो कि एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड के अटैक्स को और ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड के अटैक से निंगरोंग का डिफेंस भी अब टूट जाता है। निंगरोंग को खतरे में देख ऑस्कर की जान ही निकल जाती है। एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड निंगरोंग को ख़त्म करने उस पर अटैक कर देते हैं। अब जैसे ही घोस्ट लेपर्ड मास्टर निंगरोंग को मारने ही वाले थे, तभी वहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर चैन सिन आ जाते हैं, जो अपनी सक्सेसफुल स्किल मेरिट स्वॉर्ड ट्रेनिंग टाइप से एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड को इंजेक्ट कर देते हैं। इधर ऑस्कर, जिसका पूरा ध्यान निंगरोंग पर था, उस पर स्टीनबुक ट्रेन की चीफ अटैक कर देती है। लेकिन स्वॉर्ड मास्टर स्टीनबुक ट्रेन की चीफ पर स्वॉर्ड की बारिश कर देते हैं, जिससे ऑस्कर की जान बच जाती है। स्वॉर्ड मास्टर के इस अटैक की रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी थी। उनके इस अटैक से बैटलफील्ड की पूरी सिचुएशन
चेंज हो जाती है। स्वॉर्ड मास्टर के अटैक की वजह से होलिना और तांगसन की बैटल भी रुक जाती है। होलिना स्वॉर्ड मास्टर पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्होंने इस बार तांगसन की जान बचा ली है। निंगरोंग ग्रैंडपा स्वॉर्ड को देख राहत की सांस लेती है। एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड निंगरोंग को जिंदा देख ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर पर गुस्सा करने लगते हैं। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड से कहते हैं, मेरी वजह से स्टीमबुक क्लैन और फायरपेंथर क्लैन के आधे से भी ज़्यादा स्वॉर्ड मास्टर्स या तो मारे गए हैं या फिर इंजर्ड हुए हैं। क्या तुम उन्हें बैकअप नहीं देना चाहते? एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड कहते हैं, यार मैजेस्टी ने मुझे इस लड़की को मारने का आदेश दिया है। अगर तुम इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल ज़्यादा फास्ट है या मैं ज़्यादा फास्ट हूँ। इतना कह के वे स्वॉर्ड मास्टर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर उनके अटैक को इजीली ब्लॉक कर देते हैं और एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड पर एक पाम अटैक कर देते हैं, जिससे एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन स्वॉर्ड मास्टर अपनी स्वॉर्ड से उन्हें इंजर्ड कर देते हैं। इसके बाद वे एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड को रिप्लाई देते हुए कहते हैं, तुम खुद कोशिश क्यों नहीं करते? स्वॉर्ड मास्टर की बात एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड के दिल पे लग जाती है। वे अपनी फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके स्वॉर्ड मास्टर पर कई दिशाओं से अटैक करने लगते हैं, लेकिन ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर उनके सभी अटैक को अपनी स्वॉर्ड से इजीली ब्लॉक कर देते हैं। अपने अटैक को इतनी आसानी से ब्लॉक हुआ देख एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड अपनी सिक्स्थ सोल स्किल चिलिंग लाइट ऑफ द नेदर वर्ल्ड का यूज़ करके अटैक कर देते हैं। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड को इस तरह उछलते देख अपने फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड पर अटैक कर देते हैं। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर के अटैक से एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड की हालत हॉन्टेड लेपर्ड से चूहे जैसी हो जाती है। इसके बाद ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर निंगरोंग से उसके फ्रेंड्स को सपोर्ट करने कहते हैं और खुद एल्डर हॉन्टेड लेपर्ड की धुलाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। निंगरोंग अपने ग्रैंडपा की बात मानकर अपनी मार्शल फॉर्म को रिलीज़ करती है और अपने सभी फ्रेंड्स को सपोर्ट करने लगती है। वापस निंगरोंग का सपोर्ट पाकर तांगसन और उसके फ्रेंड्स फाइट बैक करने लगते हैं। ऑस्कर वाइट टाइगर मीटो स्ट्राइक से स्टीमबुक क्लैन की चीफ पर अटैक कर देता है। ग्रैंड मास्टर भी अब राहत की सांस लेते हैं। सही टाइम पर ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर ने निंगरोंग को बचा लिया, जिससे अब दोनों ही पार्टी इक्वल लेवल पर आ गई है। स्टीमबुक क्लैन और फायरपेंथर क्लैन अब सब प्रेस हो चुकी है। अगर तांगसन के फ्रेंड्स एनिमी टीम के और भी पावरफुल मास्टर्स को ख़त्म कर देते हैं तो मार्शल एम्पायर को हैवी लॉसेस से सफ़र करना होगा। इसके बाद जेलिंग पास को तोड़ना सिर्फ समय पर निर्भर करेगा। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, अगर एनिमी टीम के हज़ारों सोल मास्टर्स बैकअप प्रोवाइड करने के लिए बैटलफील्ड में आ जाते हैं तो हमारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। जब तक तांगसन और बाकी सब एनिमी के मेजर अटैक को हैंडल कर रहे हैं, तब तक हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि हम मार्शल एम्पायर की फ्रंटलाइन आर्मी और बैकअप टीम के कनेक्शन को तोड़ पाएँ। मास्टर जी लॉन्ग ग्रैंड मास्टर की बात पर सहमति जताते हैं। अब मास्टर जी लॉन्ग सूचना टीम को आदेश देते हुए कहते हैं, सिटी पर कब्जा करने वाली आर्मी ट्रुप को आगे बढ़ने का आदेश दिया जाए और स्वॉर्ड मास्टर की सेना को हमारे बीस्ट आर्मी के साथ आगे बढ़ने दें। मार्शल का आदेश मिलते ही तियान एम्पायर की बीस्ट आर्मी बैटलफील्ड की ओर चली जाती है। तियान एम्पायर की इस बीस्ट आर्मी में बहुत बड़े बड़े हिम मानव थे जो अपने वेपन से एनिमी की आर्मी पर अटैक करते जा रहे थे। उनके पीछे तियान एम्पायर की बड़ी सी आर्मी क्रॉसबो और बैटल इक्विपमेंट लेकर आगे बढ़ रहे थे। उन क्रॉसबो के अटैक से एनिमी टीम के बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। तियान आर्मी के पास बड़े बड़े फ्लेम फिंगर मशीन थे, जिसकी हेल्प से वे एनिमी के ऊपर फायरस्टोन से अटैक करते जा रहे थे। तियान एम्पायर के पास इतनी खतरनाक आर्मी को देख मार्शल एम्पायर के सोल्जर्स डर कर भागने लगते हैं। होलिना अपनी आर्मी को ख़त्म होते देख ग्रैंड मास्टर पर गुस्सा करने लगती है। वह हॉर्नेट क्लन के मेंबर को आदेश देती है और कहती है,
जल्दी से जाकर ब्लैक टाइगर ट्राइब और सेक्रेट ड्रैगन ट्राइब को अजाइल अटैक फॉर्मेशन बनाकर मार्शल एम्पायर की आर्मी को सपोर्ट करे। हमें तियानो एम्पायर की अटैक रिदम को तोड़ना ही होगा। आदेश मिलते ही ब्लैक टाइगर ट्राइब और सेक्रेट ड्रैगन ट्राइब तियानो एम्पायर की बीस्ट आर्मी को रोकने आगे जाने लगते हैं। तांगसन बैटलफील्ड को ऑब्जर्व करने लगता है और अपने मन में कहता है, हमारे आर्मी के लिए चढ़ाई करने का यह सही मौका है, लेकिन इसके लिए हमें पावरफुल एनिमीज़ को रोके रखना होगा ताकि तियानो आर्मी को आगे बढ़ने का समय मिल सके। इसे सोचकर तांगसन अपने सीग और टाइडेंट को बाहर निकाल लेता है और टाइडेंट का यूज़ करके आसमान में एक लाइट बीम छोड़ता है। तांगसन का सिग्नल मिलते ही ग्रैंड मास्टर बिबिदांग और शॉप की मम को बैटलफील्ड की तरफ भेज देते हैं। तभी वहाँ पर केमिंग और झाओ जी आ जाते हैं। केमिंग ग्रैंड मास्टर को ग्रीट करता है, जिसके बाद वह भी बिबिदांग और शॉ की मम के साथ बैटलफील्ड की ओर चला जाता है। स्ट्राइक डेविल भी तांगसन का सिग्नल पाकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। होलिना और बाकी सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। होलिना अपने पावरफुल मास्टर्स को अपने ओपोनेंट्स को रोकने कहती है। सभी पावरफुल मास्टर्स स्ट्राइक डेविल्स का पीछा करने लगते हैं। यह देखकर स्ट्राइक डेविल्स स्माइल करने लगते हैं, लेकिन तभी ग्रैंड बियर मास्टर शॉप पर अटैक कर देते हैं। लेकिन बिबिदांग अपने स्पाइडर थॉर्न से ग्रैंड बियर मास्टर को ब्लॉक करती है, लेकिन वह ग्रैंड बियर मास्टर को शॉप का पीछा करने से नहीं रोकती। सभी स्ट्राइक डेविल तेजी से तांगसन की तरफ बढ़ रहे थे। ब्लॉफेस मास्टर अपनी पॉइजन का यूज़ करके स्ट्राइक डेविल पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉइजन मास्टर उन्हें ब्लॉक करते हैं। लेकिन वे भी अब तेज़ी से तांगसन की तरफ जाने लगते हैं। मार्शल एम्पायर के मास्टर्स कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। वे चाहकर भी अपने ओपोनेंट्स पर अटैक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बिबिदांग और शॉ की मॉम उन्हें अटैक करने का मौका नहीं दे रहे थे। अब जैसे ही तांगसन के फ्रेंड्स तांगसन से एक सर्टेन डिस्टेंस में पहुंच जाते हैं, ऑस्कर अपने सभी फ्रेंड्स को सॉसेज देता है, जिसे तांगसन के फ्रेंड्स खा लेते हैं। जिसके बाद तांगसन गोल्डन 13 हर्बिट की फर्स्ट स्किल अनस्टॉपेबल वर्ल्डविंड से मार्शल एम्पायर के सब मार्शल्स पर अटैक कर देते हैं। होलिना अनस्टॉपेबल वर्ल्डविंड से बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुद को अनस्टॉपेबल वर्ल्डविंड से नहीं बचा पाती। होलिना समझ जाती है कि यह ज़रूर मैजिकल स्किल है। बहुत सारे वर्ल्डविंड मार्शल एम्पायर के ग्रैंड सोलर मास्टर को भी हिट करते हैं, जिससे वे 8 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं। जिसके बाद तांगसन के फ्रेंड्स अपनी पोजीशन उन सभी ग्रैंड सोलर मास्टर से एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे वे सभी ग्रैंड सोलर मास्टर एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। तांगसन कहता है, अब तुम सब मेरी मैजिकल स्किल का स्वाद चखो। इतना कहने के बाद तांगसन गोल्डन 13 हर्बिट की सेकंड स्किल 1000 ईयर्स इन वेन का यूज़ करके बैटलफील्ड के अंदर बहुत बड़ा टॉर्नेडो क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर मार्शल एम्पायर के पावरफुल सोल मास्टर्स फंस जाते हैं। ऑस्कर कहता है, तुम सभी बहुत गुस्से में थे, चलो अब थोड़ी ठंडी हवा खाओ। मोटू कहता है, ब्रदर देव, आपकी स्किल तो सच में बहुत ज़्यादा औसम है। दाम्बा कहता है, हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तांगसन अब टॉर्नेडो को कंप्रेस करने लगता है। फैंग शॉटियन तांगसन की इस स्किल को देख हैरान हो जाता है, क्योंकि तांगसन की स्किल फैंग शॉटिंग स्किल से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। वह मन में कहता है, मुझे अपनी स्किल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके बाद तांगसन उस टॉर्नेडो को कंप्रेस करके ब्लास्ट कर देता है, जिससे मार्शल एम्पायर के पावरफुल सोल मास्टर्स हेवीली इंजर्ड हो जाते हैं। तांगसन के इतने पावरफुल ग्रुप अटैक को देख सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तांगसन के इस अटैक की वजह से होलिना भी हेवीली इंजर्ड हो जाती है, लेकिन तांगसन यहाँ भी नहीं रुकता। वह अपनी फोर्थ सोल स्किल ब्लू सोरा केज का यूज़ करके मार्शल एम्पायर के पावरफुल सोल मास्टर्स को ट्रैप कर देता है। इसके बाद तांगसन अपने फ्रेंड्स से
अटैक करने कहता है। तांगसन के फ्रेंड्स तांगसन की बात मान जाते हैं। सबसे पहले शाबू डेल बियर मास्टर पर अटैक करने चली जाती है और कहती है, पागल भालू, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही मुझ पर अटैक कर सकते हो। इसके बाद शाबू टेलीपोर्ट होकर डेविल बियर मास्टर के पीछे आ जाती है। डेविल बियर मास्टर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, इसलिए वे शाओ पर अटैक नहीं कर पाते, जिसका फ़ायदा शाओ उठाती है। वह अपनी फर्स्ट सोल स्किल आर्च बॉडी का यूज़ करके डेविल बियर मास्टर को एक ही किक में आसमान की सैर करा देती है। इसके बाद शाओ अपनी स्प्लिटरिंग की सेकंड स्किल एट एक्सप्लोसिव फ्लिकिंग का यूज़ करके डेविल बियर मास्टर पर अटैक कर देती है। शाओ हवा में डेविल बियर मास्टर की कुटाई करने लगती है, जिसके बाद एक ज़बरदस्त किक मारकर उन्हें धूल चटा देती है, जिससे डेविल बियर मास्टर और ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद ऑस्कर मोटो की मार्शल को कॉपी कर लेता है। यह देखकर स्टीम बुकलैंड की चीफ शॉक हो जाती है। मोटो भी अपना अटैक रेडी कर लेता है। स्टीम बुकलैंड और फायर पैंथर क्लैन की चीफ एक साथ दो फिनिक्स को देख डर जाते हैं। वे खुद को ब्लूसर केस से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर मोटो और ऑस्कर फिनिक्स पर्सिंग स्ट्राइक से उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे स्टीम बुकलैंड और फायर पैंथर क्लैन के चीफ हेविली इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम दाइमोबाई और जोजिंग को देखते हैं। जोजिंग अपनी फोर्स और स्किल का यूज़ करके अपने हेलवा टाइगर के क्लोन बना लेती है। हेलवा टाइगर को अटैक करता देख ब्लैक टाइगर अटैक पे चीफ और सैकर टाइगर अटैक पे चीफ अपनी मार्शल फॉर्म को यूज़ करते हैं। इसके बाद दाइमोबाई जोजिंग हेलवा टाइगर की मार्शल फ्यूजन स्किल हेलवा टाइगर ब्रेक थ्रू का यूज़ करके अटैक कर देते हैं। दाइमोबाई और जोजिंग के अटैक की वजह से ब्लैक टाइगर अटैक पे चीफ और सैकर टाइगर अटैक पे चीफ हेवली इंजर्ड हो जाते हैं। हुइलिना अपने पावरफुल मास्टर्स को इतनी मिजरेबल कंडीशन में देख गुस्सा हो जाती है। वह ब्लॉफिस मास्टर से पॉइजन का यूज़ करने कहती है। ब्लॉफिस मास्टर हुइलिना की बात मान जाते हैं। वे अपनी डेकन मिलियन सोल स्किल का यूज़ करके तियानदा एम्पायर पर पॉइजन से अटैक कर देते हैं। ब्लॉफिश मास्टर के पॉइजन की वजह से तियानदा आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स मरने लगते हैं। पॉइजन मास्टर सभी सोल्जर्स को पीछे हटने का इशारा करते हैं, जिसके बाद वे ब्लॉफिस मास्टर पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर ब्लॉफिस मास्टर पॉइजन मास्टर पर काउंटर अटैक कर देते हैं। जैसे ही दोनों ग्रैंड सोलर मास्टर का पॉइजनस अटैक आपस में टकराता है, हर तरफ पॉइजन फैल जाता है। दोनों के अटैक के टकराने से वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसमें पॉइजन मास्टर इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन ब्लॉफिस मास्टर पॉइजन मास्टर की तुलना में बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम यांग वुडी को देखते हैं, जो अपने स्पेयर से स्नेक लेंस मास्टर पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर स्नेक लेंस मास्टर सबसे पहले खुद को ब्लू सर्के से आज़ाद करते हैं, जिसके बाद स्नेक लेंस मास्टर यांग वुडी के साथ फाइट करने लगते हैं। लेकिन इस बार एल्डर यांग वुडी स्नेक लेंस मास्टर की छाती में अपना स्पेयर घुसा देते हैं। लेकिन स्नेक लेंस मास्टर का स्पेयर भी एल्डर यांग वुडी के शोल्डर में धस जाता है। पर एल्डर यांग वुडी स्नेक लेंस मास्टर को एक ही किक में दूर उड़ा देते हैं। वुलिना अपने पावरफुल मास्टर्स को अधमरी हालत में देख गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हम बिया को देखते हैं, जो कि फायर पैंथर क्लैन और स्टीम बुकलैंड के सोल मास्टर्स पर अटैक करते जा रही थी। लेकिन उसे इन सोल मास्टर्स के साथ लड़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह एक ग्रैंड सोल मास्टर के साथ फाइट करना चाहती थी। विकिंग है बिया को समझाता और कहता है, अभी मास्टर्स एम्पायर के पास कई पावरफुल मास्टर्स हैं जो बैटलफील्ड में नहीं आए हैं, और वैसे भी हमें तियांद आर्मी को बैकअप प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है। फादर इन लॉ ने कुछ सोचकर ही हमें यहाँ भेजा होगा। बिया भी अब्दुल किंग की बात पर हामी भरती है, जिसके बाद वह एनिमी के ऊपर लाइटनिंग की बारिश करने लगती है। बिया को अपनी बात मानता देख जुकिंग है स्माइल करने लगता है